तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सेजी हर जगह पर गुडी को ढूंढ रहा होता है, पर गुडी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब दिखाया जाता है कि कॉर्ली सेजी के घर आया होता है और वह उससे गुडी के बारे में पूछ रहा होता है, पर सेजी को गुडी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वहीं आकुआ कॉर्ली के साथ बैठी होती है और यह देखकर सेजी आकुआ से पूछता है कि क्या उसे अब कॉर्ली से डर नहीं लग रहा है। वहीं आकुआ को कॉर्ली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वह कॉर्ली की तारीफ करते हुए बोलती है कि उसने आज से पहले कॉर्ली जैसा सुंदर जीव कभी नहीं देखा। अब अपनी तारीफ सुनकर कॉर्ली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं पर सेजी सोच रहा होता है कि जब से आकुआ ने स्टोरस को हराया है तब से वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस बात पर उसे खुश होना चाहिए या परेशान। अब कॉर्ली बोलता है कि अगर गुडी यहाँ पर नहीं है तो अब उसे बाहर चलकर गुडी को ढूंढना होगा और अब वह वापस ब्लू के बॉडी में चला जाता है। और तभी वहाँ पर ब्लू की बॉडी में कॉर्ली को देखकर आकुआ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक हफ्ता बीत चुका होता है। वहीं पर सेजी स्कूल में बैठा हुआ गुडी के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर आकने आ जाती है। वहीं आकने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह सेजी को गले लगा लेती है। अब सेजी आकने से उसकी खुशी का कारण पूछता है, जिस पर आकने उसे बताती है कि एक हफ्ते से गुडी उसे नहीं दिखाई दी है और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब सेजी सिर्फ उसका है और गुडी अब आकने से सेजी को नहीं छीन सकती है। तभी वहाँ पर यूजू आती है और वह गुडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिस पर सेजी बोलता है कि अब गुडी के बारे में सोचकर वह भी परेशान होने लगा है, क्योंकि जब भी गुडी घर छोड़कर जाती थी तो वह 2 या 3 दिन में वापस आ जाया करती थी, पर इस बार उसे एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब यूजू बोलती है अगर सेजी गुडी को लेकर परेशान है तो वह उसे ढूंढता क्यों नहीं। सेजी हंसता हुआ बोलता है क्या तुम गुडी को जानती नहीं हो? मेरे ख्याल से वह हमारे साथ प्रैंक कर रही है, तो हमें अभी गुडी को इग्नोर करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि रूफटॉप पर कॉर्ली सेजी पर चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि गुडी को गायब हुए काफ़ी टाइम बीत चुके हैं, तो अब सेजी को अपना आलस छोड़कर गुडी को ढूंढने में ध्यान देना चाहिए। सेजी बोलता है तुम मुझ पर इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो और क्या कामी को यह नहीं पता कि अभी गुडी कहाँ पर है? जिस पर कॉर्ली सेजी को बताता है कि गॉड टीवी अभी कुछ खराब चल रहा है, जिस वजह से कामी सभी पर नज़र नहीं रख पा रहा है और इसी कारण से वह गुडी को भी नहीं ढूंढ पा रहा है। वहीं आकने गुडी को अपने आसपास ना पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि काश उनकी पूरी लाइफ इसी तरह चलती रहे। तभी कॉर्ली उसे रोकता है और बोलता है कि कहीं तुम गुडी के साथ अपने एग्रीमेंट को भूल तो नहीं गए? जब से तुम सभी एक दूसरे के पार्टनर बने हो तब से तुम लोग भी टेम्परेरी एंजल बन चुके हो और अभी गुडी गायब है, मतलब वह अभी कोई भी काम नहीं कर रही होगी। और अगर गुडी ने कुछ भी काम नहीं किया तो तुम्हारे सोल को तुम्हारी बॉडी से निकालकर हेल में भेज दिया जाएगा। अब यह सुनकर सेजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द गुडी को ढूंढना चाहिए। वहीं यूजू गुडी के बिना काफ़ी अकेला फील कर रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है और यह देखकर कॉर्ली को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि गुडी ने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा दोस्त बनाया है। अब दिखाया जाता है कि सीकमी मारी के साथ कुछ सामान लेकर एक जगह पर रखने के लिए जा रही होती है और तभी वहाँ पर कुसुनोकी मारी को देखकर घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। अब यह देखकर मारी कुसुनोकी की मदद करने के लिए जाती है और अब मारी और कुसुनोकी को एक साथ देखकर सीकमी उनसे जेलस फील करने लगती है और वह सोचती है कि वह कुसुनोकी को मारी से बड़े ही आसानी से छीन सकती है। अब दिखाया जाता है कि सेजी कहीं पर जा रहा होता है, वहीं पर वह सोच रहा होता है कि गुडी के बिना उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आ गई है और अब उसे यह शांति भी अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर उसे चलकर गुडी को ढूंढना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सीकमी कुसुनोकी के पास आई होती है और अब वह अपने चार्म से कुसुनोकी को फंसाने की कोशिश करती है, पर कुसुनोकी उस पर ध्यान नहीं देता है। और तभी वहां पर सेजी सीकमी को यह करते हुए देख लेता है और वह भागते हुए आकर सीकमी को अपने साथ ले जाता है। अब सेजी सीकमी को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि आखिर वह कुसुनोकी के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। और तभी सीकमी सेजी को एक कमरे में फेंक कर वह कमरा बंद कर देती है और बोलती है कि सेजी ने वहाँ पर बहुत हिम्मत वाला काम किया, तो क्या आज सेजी सीकमी के साथ खेलना चाहता है? सेजी बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह बस सीकमी से कुछ पूछना चाहता था और वह सीकमी को कुसुनोकी से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी सीकमी बोलती है कि मारी और कुसुनोकी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा दिखावा कर रहे थे और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वह मारी से कुसुनोकी को छीन लेगी और तो और मारी से कुसुनोकी को छीनना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सेजी बोलता है कि सीकमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीकमी बोलती है सेजी तुम यह कभी नहीं समझ सकते कि दूसरों से चीज़ें छीनने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। सेजी बोलता है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, दूसरों से चीज़ें छीन कर तुम कभी भी उस चीज़ को अपना नहीं बना सकती हो, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं।
और तो और आज तक सीकमी ने दूसरों से जो भी चीजें छीनी है, क्या कभी भी वह उसके पास रही है? यह सुनकर सीकमी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे एक जैसी चीजों के साथ काफी टाइम तक रहना वैसे भी पसंद नहीं। तभी सेजी सोचने लगता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। वह तो यहाँ पर बस सीकमी से गुरी के बारे में पूछने के लिए आया था। अब सेजी सीकमी से गुरी के बारे में पूछता है, जो सुनकर सीकमी बोलती है, कहीं सेजी यह तो नहीं सोच रहा कि सीकमी ने गुरी के साथ कुछ कर दिया? क्या सेजी सीकमी पर शक कर रहा है? सेजी बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे भी पता है कि इससे सीकमी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर सीकमी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यहाँ पर सेजी को खुद नहीं पता कि वह क्या बोल रहा है, और आखिर सेजी खुद को समझता क्या है। सीकमी ने सेजी जैसे कितने लोगों को देखा है जिन्होंने काफ़ी जल्दी सीकमी के सामने हार मान लिया, और अब सीकमी वहाँ पर सेजी को बांध देती है और वह उसे किस करने लगती है। अब सेजी बोलता है सीकमी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सेजी सीकमी का कभी नहीं होगा। वहीं सीकमी लगातार सेजी को किस किए चली जा रही होती है, और अब हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर एक जगह पर एक पेड़ पर गुरी बैठी होती है। वहीं गुरी को याद आ रहा होता है कि किस तरह उस दिन जब गुरी सेजी से मिलने के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में सीकमी मिली, और सीकमी ने उससे कहा कि अगर गुरी किसी बात को लेकर परेशान है तो वह सीकमी से उस बारे में बात कर सकती है। और अब गुरी और सीकमी एक जगह पर जाकर उस बारे में बात करते हैं। गुरी सीकमी को बताती है कि उसे लगता है कि उसके और सेजी के बीच कुछ मिसिंग है, जिस पर सीकमी गुरी को सलाह देती है कि क्यों न गुरी अब सेजी और बाकी सबसे अलग रहना स्टार्ट कर दे, और वह सबसे अलग रहकर इस बारे में सोचे कि सेजी और उसके बीच क्या मिसिंग है, और जब उसे इस बारे में पता चल जाए तब वह उन सभी से वापस जाकर मिल सकती है, और इससे उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद गुरी ने उन सभी से अलग रहना स्टार्ट कर दिया। वहीं गुरी कहीं चली नहीं गई थी, बल्कि वह सभी से छुप रही थी। वहीं जब सेजी गुरी को ढूंढ रहा था तो गुरी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर कुछ दिनों बाद सेजी गुरी के बारे में भूल गया और वह आकने और यूजू के साथ खुश रहने लगा। यह देखकर गुरी को काफी बुरा लग रहा था, पर फिर भी वह सेजी और उसके बीच की मिसिंग चीज को ढूंढना चाहती थी। इसीलिए वह किसी के सामने नहीं आई, और उसने डिसाइड किया कि अगर वह सभी लोग उसे ढूंढ नहीं पाए तो अचानक जाकर गुरी उन्हें सरप्राइज कर देगी और उनसे कहेगी कि वह बस प्रैंक कर रही थी। पर टाइम के साथ साथ गुरी को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा और वह काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगी। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील भी कर रही थी, और अब गुरी को यह लगने लगा था कि सेजी को गुरी की कोई भी केयर नहीं है। वहीं दूसरी ओर सेजी की हालत ख़राब होती है, और तभी जिस कमरे में सेजी और सीकमी होते हैं वह कमरा टूटकर नीचे गिर जाता है, और वहाँ पर एंट्री होती है आकने की। अब यह देखकर सीकमी बोलती है कि आकने यहाँ पर थोड़ी जल्दी आ गई। वहीं पर आकने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, और अब वह अपने चाकू को फेंककर सीकमी पर अटैक करती है, पर तभी सीकमी सेजी को आगे करके उस अटैक से बच जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और अब भागते हुए सीकमी आकने से बोलती है कि यहाँ पर सेजी सीकमी को लेकर आया था, और यहाँ पर जो भी कुछ किया सेजी ने किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर सेजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यूजू को उसे आकने से बचाने के लिए कहता है। अब आकने बोलती है कि वह सीकमी की बात में अब कभी नहीं फंस सकती है, क्योंकि वह सीकमी को बचपन से ही जानती है और उसे पता है कि सीकमी को बचपन से ही लोगों से चीज़ें छीनना पसंद है, और अगर सीकमी अभी चेंज नहीं हुई तो वह अपनी पूरी लाइफ अकेले ही रहेगी। यह सुनकर सीकमी हंसते हुए बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वही सिर्फ अकेली नहीं है। और अब वह एक कील निकालकर उस पेड़ की ओर फेंकती है जिस पर गुरी बैठी होती है, और अब गुरी उस पेड़ से नीचे गिर जाती है। अब वहाँ पर गुरी उठती है और बोलती है, तो क्या उन लोगों ने गुरी को ढूंढ लिया? तभी सीकमी भागते हुए गुरी के पास जाती है और बोलती है कि क्या उसे अपने सवालों के जवाब मिल पाए। वहीं यह देखकर सेजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सीकमी को स्टार्टिंग से ही पता था कि गुरी कहाँ पर है, पर उसने सेजी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब सीकमी हंसते हुए बोलती है कि उसने सेजी से झूठ नहीं कहा, क्योंकि कभी भी गुरी उनसे दूर नहीं गई थी, वह उनके पास ही थी, और गुरी उन सभी से छुप रही थी, क्योंकि गुरी को अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। अब यह सुनकर सेजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यह सुनकर सेजी गुस्से में गुरी पर चिल्लाने लगता है। वहीं पर गुरी काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रही होती है। तभी सीकमी गुरी से बोलती है कि अगर गुरी को अभी तक उसके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो फिर क्यों ना वह सेजी से खुद ब खुद पूछ ले। वहीं सेजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वह गुरी पर चिल्ला रहा होता है। तभी गुरी उससे पूछती है कि सेजी ने कहा कि सभी गुरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो क्या सेजी भी उसके बारे में सोचकर परेशान था? क्योंकि गुरी जानना चाहती है कि सेजी उसके बारे में कैसा फील करता है। अब यह सुनते ही सेजी बोलता है कि जब से गुरी उसके लाइफ में आई है तब से सेजी को उसकी लाइफ में प्रॉब्लम के अलावा और कुछ नहीं मिला है। अब यह सुनकर गुरी को काफ़ी बुरा लगता है और वह चारों ओर अंधेरे से घिर जाती है और कई सारे काले पंख उसे ढक देते हैं। यह देखकर वहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है।
वहीं पर यह देखकर शिकमी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि फाइनली उसने यह कर ही दिया। और तभी वहां पर माओ आता है और वह यह करने के लिए शिकमी की तारीफ करता है। और अब माओ गुरी के ऊपर से उन पंखों को हटाता है तो गुरी वहां से एक डीमन के रूप में बाहर आती है। अब भागता हुआ कॉर्ली भी वहां पर आता है और वह गुरी को ऐसे हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर माओ ने गुरी के साथ क्या किया। माओ बोलता है उसने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर जो भी कुछ किया है सेजी ने किया है। अब यह सुनकर सेजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर गुरी को इस रूप में देखकर कॉर्ली और सेजी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पर अब गुरी को कुछ भी याद नहीं होता और तभी माओ उसके पास आकर उसे बताता है कि पहले वह एक एंजल थी पर अब वह एक डीमन है और अब उसे डीमन वाले सारे काम करने चाहिए और माओ के साथ हेल में चलना चाहिए। गुरी बोलती है कि वह माओ के साथ चलेगी पर गुरी को एंजल के रूप में किए गए कामों को पहले ठीक करना होगा। और अब गुरी वहां से जाने लगती है। तभी सेजी उसे रोकने की कोशिश करता है। अब गुरी सेजी के पास आकर बोलती है कि वह पहले वाली गुरी नहीं है जिसे सेजी जानता था, अब वह चेंज हो चुकी है, तो गुरी का अब सेजी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अब माओ वहां से जाने लगता है। तभी शिकमी उसे रोकने की कोशिश करती है और अब माओ शिकमी पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि उसने शिकमी से जो प्रॉमिस किया था उसे वह पूरा करेगा, तो शिकमी को ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। और अब माओ शिकमी को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं पर सेजी अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है और शिकमी माओ के साथ क्या कर रही थी और आखिर इन सब चीज़ों में उसकी कैसे गलती है। तभी वहाँ पर कॉर्ली सेजी पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि यह सब कुछ सेजी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि सेजी ने वहाँ पर गुरी का दिल तोड़ दिया। और तभी वहां पर यूजू गुरी के पीछे भागते हुए जाने लगती है। सेजी यूजू को रोकने की कोशिश करता है। तभी यूजू बोलती है कि वह यहाँ पर इन बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें गुरी के पास जाकर उसे समझाना चाहिए, क्या पता अभी भी गुरी ठीक हो जाए। अब यह सुनते ही कॉर्ली तेजी से यूजू के साथ गुरी के पीछे जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरी अपने बनाए हुए सभी कपल्स को अपने स्पीयर से मारकर उनके अंदर का लव निकाल रही होती है। और एक बार लव खत्म हो जाने के बाद वह सभी कपल्स आपस में गंदी तरीके से फाइट करने लगते हैं। और तभी वहां पर भागते हुए यूजू आती है और वह गुरी को ऐसा करने से रोकती है। तभी गुरी बोलती है कि यह लव इमोशन काफी ज्यादा बेकार है और यह सभी को काफी ज्यादा कमजोर कर देता है, और अगर यूजू चाहे तो गुरी उसे भी उसके लव के इमोशन से फ्री कर सकती है। और तभी गुरी यूजू पर अटैक कर देती है, पर उसी वक्त कॉर्ली आकर यूजू को बचा लेता है। अब कॉर्ली गुरी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी गुरी वहां पर टाइम देखती है और बोलती है कि उसके जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि ये गुरी अपने सभी काम टाइम पर करती है। और अब गुरी काफी तेजी से उड़ते हुए वहां से चली जाती है। और तभी वहां पर भागते हुए सेजी और आकने भी आते हैं और वहां पर सभी को फाइट करते हुए देखकर सेजी बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर यूजू उस पर गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि अब तक सेजी कहाँ था। सेजी बोलता है वह जितना जल्दी यहाँ आ सकता था वह उतना जल्दी यहाँ पर आ गया, और क्या यहाँ पर यह सब कुछ गुरी ने किया है। तभी कॉर्ली चिल्लाता हुआ बोलता है इसमें सारी गलती सेजी की है, उसी की वजह से आज गुरी एक डीमन बन गई है। और अब यूजू भी सारी गलती सेजी की बताती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी आकने बीच में आकर बोलती है कि इसमें सेजी की कोई गलती नहीं, गुरी अपनी गलती की वजह से डीमन बनी है। अगर वह किसी बात को लेकर परेशान थी तो उसने पहले ही सेजी से क्यों नहीं बात की, तो इसमें सारी गलती गुरी की है। अब यूजू बोलती है तो फिर ठीक है, वह सेजी को अपने साथ लेकर जा रही है और वह तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक गुरी ठीक नहीं हो जाती। तभी आकने बोलती है वह ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वह लोग गुरी से दूर रहेंगे तब तक उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और वह अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। और अब यह सुनकर वहाँ पर यूजू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यूजू और आकने आपस में फाइट करने लगती है। तभी सेजी बीच में आकर उन्हें रोकता है और अब यूजू बोलती है कि वह अकेले ही गुरी को वापस लेकर आएगी और वह रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब सेजी यूजू के पीछे जाने लगता है। आकने सेजी को रोकने की कोशिश करती है पर सेजी नहीं रुकता है और अब सेजी और यूजू गुरी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। वहीं पर खड़ी आकने उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।